नमस्कार, मैं शची चतुर्वेदी आप सबके अपने चैनल ओम श्री विद्या में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री गुरुदेव और गणेश जी को याद करते हुए आज का वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। उन लोगों के बारे में बात करूँगी जिनके मन में असीम भक्ति भावना है, माता के लिए असीम प्रेम है, लेकिन समय का अभाव है या फिर शारीरिक अक्षमता है या बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ, जिसके चलते वो चाह के भी बहुत लंबी चौड़ी पूजा विधि नहीं अपना सकते, बहुत ढेर सारे मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी साधना विधि नहीं अपना सकते, लेकिन नवरात्रि का भी सदुपयोग करना चाहते हैं और उसके बाद का भी जो समय है, जो जीवन है, उसमें भगवती की आराधना करके संपूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। पूजा के बहुत से भाग होते हैं, जैसे मंत्र जाप, हवन, यज्ञ, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण दक्षिणा इत्यादि बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे विधान हैं, जिसको जो सूट करता है वो करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये सब कुछ भी नहीं कर पाते, तो इनको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को दुर्गा शतनाम स्तोत्रम का या फिर दुर्गा सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। आज मैं सिर्फ दुर्गा शतनाम स्तोत्र के बारे में बात करूंगी, जिसमें माँ दुर्गा के 108 नामों का वर्णन है। ये दुर्गा सप्तशती में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप इसका रोज पाठ कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान वर्ष में जो 4 नवरात्रियाँ पड़ती हैं, चारों नवरात्रि में आप इसका पाठ कर सकते हैं, या फिर आप शारदीय नवरात्र में और जो चैत्र नवरात्रि होती है उसमें भी इसका पाठ प्रतिदिन करके संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का और माँ दुर्गा के जितने भी प्रकार से पूजा पाठ हो सकता है उन सब का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि जिस चीज़ को हम लोग आसान समझते हैं ना, वास्तव में वही सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम यही सोचते हैं कि अरे इतना छोटा सा तो है, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और वो दिन कभी नहीं आता। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि जैसे बैंक अकाउंट में आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़ता रहे क्योंकि वो कभी भी काम आ सकता है, ठीक वैसे ही आपके आध्यात्मिक बैंक के अकाउंट में भी बहुत सारी आध्यात्मिक धन राशि इकट्ठी होनी चाहिए। क्या पता कब कहाँ कैसे ज़रूरत पड़ जाए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। नवरात्रि से पहले या नवरात्रि कभी भी आप भगवती के शतनाम स्तोत्र का पाठ शुरू कर दें। आप शुरू में ही संकल्प जल लेकर एक इस प्रकार से हथेली में जल लें और मातेश्वरी के सामने संकल्प कर लें कि आप प्रतिदिन 1 पाठ करेंगे, 3 पाठ करेंगे या 5 पाठ करेंगे। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। हालांकि ये बहुत छोटा सा स्तोत्र है, इसमें ये बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। जो नहीं कर सकते वो एक बार ही कर सकते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिन इसका पाठ करें। भगवती का जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो करें। और अंतिम दिन कन्या भोज जो लोग करवाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो नहीं करवा सकते हैं वो मंदिर में जाकर या किसी विद्वान पंडित को बुलाकर उन्हें भोजन इत्यादि कराकर आप भगवती से संबंधित जो भी दान है पंडित जी को आप अवश्य प्रदान कर दीजिएगा। ये हुआ 9 दिन का। 9 दिन के बाद जब ये 9 दिन खत्म हो जाएगा तब आप प्रतिदिन दुर्गा शतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए और भगवती की असीम कृपा का अनुभव कीजिए। इससे बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। लाभ तो वही होते हैं, हमारे काम क्या है, हम क्या चाहते हैं। हमारी मनोकामना यही कि हमारे बच्चों की अच्छी शादी हो, उनकी अच्छी नौकरी लग जाए, या फिर जीवन में कोई मुकाम प्राप्त करें, असीम सौंदर्य की प्राप्ति हो, असीम धन की प्राप्ति हो, असीम यश की प्राप्ति हो। यही सब हमारी गिनी चुनी मनोकामनाएं हैं जो माँ बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। तो आप इनका पाठ कर सकते हैं। मुझे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं विद्वान हैं। मेरे सभी दर्शक गण जो हैं वो बहुत ही स्वयं में विद्वता रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते हैं, जो माँ की पूजा करना तो चाहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि शतनाम से या सहस्त्र नामावली से आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आपको बहुत सी लंबी पूजा विधियां नहीं अपनानी पड़ती हैं, लेकिन उनका फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी शतनाम या सहस्त्र नामावली को कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से इसका पाठ कीजिए, पूर्ण विश्वास के साथ पाठ कीजिए। हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा मेरे अनुभव में तो है। और रहा बात जीवन का, तो जीवन में उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। उसके लिए हर बात में भगवान को बीच में, भगवती को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही दोषारोपण करने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसके साथ ही आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।